डिसेबल पार्टिसिपेशंस। ठीक है, चलो अब स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी मैम। चलो ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली हम किसका करते हैं? दो सेट्स का हम क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास दो सेट है, तो जैसे 1 2 3 है और ए बी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि मैक्सिमम आपको इस एक सेकंड, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कहता है कि यहाँ के सारे एलिमेंट एक 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 सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे। इस तरह से हम सारी पॉसिबिलिटीज को करते हैं और फिर क्या बनाते हैं? पेयरिंग बनाते हैं। जैसे कि 1A 1B, फिर 2A 2B, फिर 3A और फिर 3B। तो ये हमारे मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमारे बन गए। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई इस सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या होगा, तो क्या होगा बच्चे? वो कोई ना कोई रिलेशन होगा, है ना? क्या बताया था मैंने रिलेशन के अंदर? रिलेशन क्या होता है? फिर उसका कुछ पार्ट, या तो सारा का सारा या कुछ पार्ट, अगर इसमें से मैं चुन लूं कि जैसे 1A 2B, तो रिलेशन में हम यही तो करते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट ले लेते हैं या पूरा का पूरा ले लेते हैं, है ना? तो रिलेशन का वो कैसे था फाइंड आउट करने का कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल है? क्या फॉर्मूला था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। है एम मैम एन बोला है। लेट्स सपोज इसके अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो कार्टिश मेरा क्वेश्चन, पहले स्टेप टू स्टेप चलते हैं, मैं रिवीजन करवा रही हूँ, चीज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, 10 बार बता चुकी हूँ। तो पहले तो ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, और यू कैन से एलिमेंट्स भी नहीं बोलूंगी इनको, पेयर, ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बताओ कितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे? जैसे ये मैंने बात की ना इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 6। 6 होंगे, बट अगर m और n है तो क्या क्या कैसे निकालोगे? m into n m into m n। इंटू n, तो m आप कहोगे मैम m इंटू n होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। अब मैं बोल रही हूँ रिलेशन, रिलेशन जो इसके अंदर से ही निकाला गया है एज अ सबसेट। भाई सबसेट, सबसेट क्या होता है? a और b। अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ये बोल रही हूँ, तो क्या हुआ कि a है हमारा, वो क्या है? सबसेट है। समझ रहे हो? सबसेट है बी का, मतलब बी तो बहुत बड़ा पार्ट है और ए उसमें से कुछ लिया गया पार्ट है, कुछ उसमें से पोर्शन में से कुछ लिया हुआ पार्ट है। ए क्या हुआ बच्चे? इसका सबसेट। तो एक चीज याद रखना कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट के अंदर डिफरेंस है। ये तो क्या हुआ है? सबसेट। और अगर मैं बात करूं ये, तो ये क्या हुआ उसका? प्रॉपर सबसेट। सबसेट के अंदर इक्वल मार्क भी आता है, बट प्रॉपर सबसेट के अंदर सिर्फ ये लेस देन वाला ही आता है। समझ में आई चीज? समझ में आई? जी मैम। है ना? तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हुए बच्चे? कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बात करें तो नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला था? कैसे पता लगेगा? m इंटू n बच्चे, नंबर ऑफ पेयर अवेलेबल इन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ, यस, राइट। किसने बताया? विजय। तो विजय, ये आपने सही बताया। बाकी सब क्या कर रहे हो? ये कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, पूरे के पूरे हैं, तो इनको चूज करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इस वाले पेयर को चूज करूंगी या नहीं करूंगी, या तो इसको चूज करूंगी या नहीं करूंगी। मेरे पास दो तरीके हैं, चूज करने का और नहीं करने का। तो उसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 की पावर जितने नंबर ऑफ पेयर में से आपको चूज करना है, कितने में से चूज करना है? m इंटू n में से। तो ये क्या हुआ आपके नंबर ऑफ रिलेशन को फाइंड आउट करने का तरीका। इतनी बात सबको समझ में आई है या नहीं आई? पहले तो ये बताओ, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ? यस हर मैम। हर क्लास की स्टार्टिंग में मैं ये बात आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि पूरी कहानी इस चीज के ऊपर बेस्ड है ना? एक सेकंड, ठीक है। तो अभी इतनी बात समझ में आने के लिए आ गई आपको। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। वे फंक्शन होता क्या है ये लास्ट क्लास में मैं करवा चुकी हूँ, बट आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं आपको ये करवा रही हूँ,
इसी तरह से आपको अपने माइंड के अंदर भी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज ये दो सेट्स हैं। अब एक ये कुछ इस तरह से मैंने इसे बनाया है। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये जो ये बनाया है मैंने, क्या ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज को, क्योंकि प्रॉपर्टी में लास्ट क्लास में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, नहीं है मैम। सबसे पूछ रही हूँ, क्या ये एक फंक्शन है या नहीं। दिमाग के घोड़े चलाओ और मुझे आंसर करो फटाफट। जो उस दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, एम्प्लॉय, ये वाला सेट को एम्प्लॉयड समझ लो, ये वाला है मैम, आपकी कंपनीज है, इस है वाले मैम, ये फंक्शन है, दिमाग में रख के चलना। अब बताओ कि फंक्शन है या नहीं, यस और नो। है मैम, है। रीजन बिहाइंड इज, देखो, दिमाग में रखना कि दो कंडीशन होती है फंक्शन को चेक करने की। पहली कंडीशन क्या होती है, अपनी भाषा में, अपने दिमाग में जो तुमने एग्जाम्पल बिठाया हुआ उसके अकॉर्डिंगली सोचो। बुक में क्या लिखा हुआ है वो तो सिर्फ पेपर पे लिखने के लिए है, बट दिमाग में तो एक अपने वाला फॉर्मूला होना चाहिए ना, कि भाई सारे जो एम्प्लॉयर है ना, वो अब किसी कंपनी में काम करने होने चाहिए। कोई भी घर में खाली नहीं बैठेगा। क्या घर में कोई खाली बैठा है इस वाले इसमें? वन भी नहीं बैठा, टू भी नहीं, थ्री भी नहीं बैठा, मतलब सबके सब काम पे लगे हुए हैं। तो पहली कंडीशन तो क्या कर रही है हमारी, अच्छे से फॉलो कर रही है। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? सेकंड कंडीशन, ये हमेशा याद रखना कि जो फंक्शन की कंडीशन है वो किसके ऊपर लगती है, डोमेन के ऊपर। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें तो डोमेन का पता ही नहीं होता है क्या है, क्योंकि हमारी तो पहली क्लास है। तो बच्चे जो ये पहले वाला सेट होता है ना, जहां से रिलेशन जा रहा है, उसको बोलते हैं डोमेन। और ये जो दूसरे वाला है उसको क्या बोलते हैं, को डोमेन, जिसके ऊपर वहां तक पहुंच रहा है। तो ये है को डोमेन। तो फंक्शन का जो दोनों कंडीशन है वो किसके ऊपर लगती है बच्चे, डोमेन के ऊपर लगती है, ना कि को डोमेन के ऊपर। तो हम डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो ये कह रही है कि यहाँ पर इस सेट में कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए, सबके सब जुड़े होने चाहिए कोडोमेन के साथ। इस कोई भी एम्प्लॉयर इस घर में कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए, किसी ने सबको काम करना है, कोई घर में खाली नहीं बैठेगा। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक बंदा, वन एम्प्लॉयर विल वर्क इन ओनली इन वन कंपनी, एक ही कंपनी में काम कर सकता है। एक बंदा दो कंपनी में एक साथ काम नहीं कर सकता, ये कंडीशन हमें पता है, ठीक है। तो बट नोट करने वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर, क्या दो बंदे एक कंपनी में एक साथ काम कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं ना? यस मैम। यस कर मैम, सकते हैं। हाँ। तो हाँ, तो एक साथ काम कर सकते हैं। तो अब ये कंडीशन, ये आपको दिमाग में, ये पूरा जो पिक्चर है ना आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई फंक्शन, जैसे ही इसने क्वेश्चन आया फंक्शन, आपके दिमाग के मतलब आपको ये सोचना है कि जो डोमेन वाला पार्ट है इसको मैं एम्प्लॉयर लेके चल रहा हूँ, इसको कंपनी लेके चल रहा हूँ। दो कंडीशन मुझे फॉलो करनी है, कौन सी कि कोई भी घर में खाली नहीं बैठेगा कोई भी एम्प्लॉय, और दूसरी कंडीशन ये कि एक बंदा एक ही कंपनी में काम करेगा। बट हाँ, दो कंपनी, दो बच्चे या दो एम्प्लॉयर एक कंपनी में सब काम कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अब चेक करो, क्या हर सबके सब काम पे लगे हुए हैं, हाँ जी काम पे लगे हुए हैं, पहली कंडीशन होगी फॉलो। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एक बंदा एक ही कंपनी में काम करेगा, वन एक कंपनी में काम कर रहा है, टू सी बी में कर रहा है और थ्री भी बी में कर रहा है। बट क्या सब ये एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं ना, एक साथ दो कंपनी में काम तो नहीं कर रहे। अगर कुछ इस तरह से होता है कि वन ए के साथ भी काम कर रहा है और वन बी के साथ भी काम कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि एक बंदा दो कंपनी में काम कर रहा है। बट नाउ अगर ये नहीं है ये वाली कंडीशन, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी, ये कंडीशन मैम फंक्शन के लिए फॉलो कर रही है, बढ़िया। बट अब ये चेक करते हैं क्या ये कंडीशन हमारी वन टू वन के लिए भी फॉलो कर रही है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में वन टू वन भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम वन टू वन के लिए भी चेक करते हैं कि वन टू वन के लिए कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं। उसके बाद वन टू वन के होने के बाद, अच्छा ये और बता दो फिर, अब लगे हाथ कि काम खत्म हो जाए होएगा हमारा, कि नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल। फंक्शन पढ़ लिया ना कि फंक्शन होता है क्या, क्या कंडीशंस हैं। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये है बच्चे, तो मैं कहूँ कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे, तो वो कितने होंगे? एनीबॉडी? 64। 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 64
कैसे निकाला 64? यहाँ से चेक करते हैं, हमें त्याग करने का तरीका क्या है, ये दो हमारे पास सेट दे रखे हैं। इस वाले बंदे से पूछो जो डोमेन में है कि भाई तू एम्प्लॉयर है, तेरे पास कितनी चॉइसेस है किसी कंपनी में हायर होने की। इस सिटी के अंदर 3 ही कंपनी है, ठीक है, और तू पहला बंदा है जिसको टर्न दी जा रही है, ठीक है, तो तेरे कितने चांसेस हैं इसमें काम करने के? तो वो आप कहोगे कि मैम 3 चांसेस है, ठीक है। एंड एक सेकेंड, की पावर 3, बच्चे आपने 64 कैसे निकाला? m2 की पावर m into n। बच्चे देखो, 2 की पावर m इंटू एन का फॉर्मूला क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल। हम रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे जब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट है कि हम फंक्शंस में नंबर ऑफ फंक्शंस को कैसे निकालते हैं। इस बात को निकालने के लिए कभी भी मैं आपसे पूछूं बच्चे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन कितने होंगे, तो उससे पहले पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए हर फंक्शंस की। पहले तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये पता होनी चाहिए। तो एक बारी मैं इसको रब कर देती हूँ, मैं आपको पहले ये चीज बताती हूँ कि आपको नंबर ऑफ फंक्शन, आपको कंडीशन अभी समझ में आ गई ना कौन सी कंडीशन है? 2, कि हर एम्प्लॉय हर कंपनी में काम करेगा, और दूसरी चीज ये कि एक बंदा एक ही कंपनी में काम करेगा, एक साथ 2 कंपनी में काम नहीं कर सकता। तीसरी चीज ये कि 2 बंदे एक कंपनी में एक साथ काम कर सकते हैं। ये वाली पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये पॉइंट्स अपनी नोटबुक्स में लिख लो, इस लैंग्वेज में सीख लो, इस यू कैन से इस रियल लाइफ एग्जांपल को समझ के इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन के सब्जेक्ट को, चैप्टर को कंप्लीट करो। अब देखो, ये कह रहा है एक राम है, एक श्याम है, ठीक है, और एक और ले लेते हैं बंदा कोई भी XYZ, बाबू भैया। एक सीता है, ठीक है, लेट्स सपोज राम श्याम सीता एंड टाइप्स। एंड एक यहाँ पर एक कंपनी है TCS और एक यहाँ पर इन्फोसिस है, लेट्स सपोज 2 ही कंपनी है। एक और ले लेते हैं, चलो HCL और ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये एम्प्लॉयर्स है, ये कंपनी है, फंक्शन की कंडीशन हमें अच्छे से पता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बच्चे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे। तो आपको यहां से समझना है, लॉजिकली सोचना है। लॉजिकली कैसे सोचोगे? आप कहोगे मैम, मैं कहूंगी बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सबको इस तरह से जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चे, राम को राम को हायर होने के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं? आप कहोगे मैम राम TCS में भी हो सकता है, इन्फोसिस में भी जा सकता है और HCL में भी जा सकता है। तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल ठीक है, तो इसके पास कितनी चॉइसेस होगी बच्चे? 3 चॉइसेस, है ना? 3 चॉइसेस होगी, हुई या नहीं वही मैम वही। हुई ना? रिस्पॉन्ड करो तभी समझ में आएगा तुम्हारा है। फिर आई बारी शाम की। अब शाम को बताओ कि कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस है शाम के पास। सोच शाम के को कंडीशन को दिमाग में रखते हुए आंसर देना, ऐसे नहीं कि बस बोल दिया। 2। वेरी गुड, वाओ। तो जो मैं इतनी तेज से चिल्ला चिल्ला के अभी मैंने तुम्हें समझाया कि एक 2 बंदे कंपनी में काम कर सकते हैं, तो वो मतलब वो चीज फिर वो गई डब्बे में। 3 ना, क्योंकि जा सकते हैं हर बंदा मतलब कंपनी में काम कर सकता है। और फिर सीता के लिए कितने चांसेस है? 3। उसके लिए भी 3। तो कितने हो गए ये? 3 into 3 अगर हम करेंगे तो इतने नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है हमारे पास पॉसिबल है। तो इसको इसको फॉर्मूले में अगर 27 हो गए वैसे, तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? मैं कहूंगी अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, तो ये कितने हो गए टोटल? n, भाई n मतलब कितने नंबर ऑफ चॉइसेस है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो आप कहोगे मैम आपने क्लास की स्टार्टिंग में हमें ये चीज बताई थी 2 into m into n, तो आपने ये फॉर्मूला क्यों बताया था हमें?
देखो जब मैंने फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बताया था, मैंने आपको लॉजिक बताया था कि निकालते कैसे। मैंने कहा था आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 5 पेयर है ना, और उन पांचों में से आपको रिलेशन बनाना है, मतलब उसमें से कुछ चीजें छांटनी है। तो उसको चूज करने का तरीका क्या है, भाई आपके पास हर ये 5 एलिमेंट्स है, 2 3 4 5, इन सबको चूज करने के लिए आपके पास दो दो चॉइसेस है, या तो आप चूज करोगे या फिर आप चूज नहीं करोगे। तो आपके पास दो चॉइसेस थी, तो ये 2 क्या बता रहा है आपको, चॉइसेस के बारे में। और ये जो m इंटू एन है, ये क्या बता रहा है, आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, जिसमें से आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। तो अब यही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है इस फॉर्मूले के अंदर, कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, जितनी नंबर ऑफ कंपनीज आपके पास हैं तो वो होगी n, और कितने बंदों को देनी है, बंदे कितने हैं टोटल, वो है m। तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ फंक्शंस को निकालने का जो फॉर्मूला हो गया वो कितना हुआ, n की पावर m। अब मुझे फटाफट सबसे आंसर चाहिए कि सबको ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया, आई विल रिपीट इट अगेन। आ गया तो मुझे वो बताइए। सबको सबको आ गया लॉजिक, इस लॉजिक को कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये तो था लॉजिक कि हम नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो लॉजिक यही रहेगा, हमेशा लॉजिक यही रहेगा, चाहे आप नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लो, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन लगा लो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल लो, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट कर लो। लॉजिक क्या है कि चॉइसेस को देखो और फिर देखो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और कंडीशन को चेक करो। देखो कंडीशन बहुत जरूरी है। यहाँ तो कंडीशन ऐसी हमने कोई लगाई नहीं थी कि भाई एक कंपनी में एक ही बंदा काम करेगा। अगर कंडीशन ये लगती कि एक कंपनी में एक ही बंदा काम करेगा, तो ये पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाती। क्यों हो जाती, आप कहते हैं मैम राम के पास, अगर हम राम से शुरुआत कर रहे हैं और कोई भी अब तक किसी भी कंपनी में नहीं अभी लगा हुआ है, तो राम के पास मैम 3 चॉइसेस होती है, और शाम के ऊपर आते हैं तो क्योंकि राम ने एक कंपनी में हायरिंग हो चुकी है, तो राम के पास अब सिर्फ क्या बच जाता, सिर्फ कितने ऑप्शन बच जाते मैम, 2 बच जाते। और सीता के पास फिर कितना ऑप्शन बचता, फिर तो एक ही बचता, सिर्फ ये वाला ऑप्शन बचता, है ना। तो उस केस में नंबर ऑफ कितने पॉसिबल होते, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसके अंदर नंबर ऑफ कितने फंक्शंस पॉसिबल होते, 6। तो इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाता, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यही तो कहता है, अगर तीन कंपनीज हैं, 3 फैक्टोरियल निकालो, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस केस में उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल। तो रट्टा नहीं मारना, मेरा बस कहने का पॉइंट ये है कि आप रट्टा मत मार के जाना कि नंबर ऑफ फंक्शंस इतने होते हैं, n की पावर m होती है, 1 to 1 में निकालें तो n फैक्टोरियल होती है। नहीं, ये नहीं करना, दिमाग में ये एग्जाम्पल रखना है, और ऑन द स्पॉट भी आप ये फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मुजबानी भी याद हो जाएंगे, वो बात अलग है। बट आपसे कोई अगर पूछे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आपके लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। यही बेस्ट तरीका है पढ़ने का, क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जॉब्स भी उसी के आधार पर लेंगे, और आजकल जॉब्स सिफारिश या फिर धोखाधड़ी से तो ली नहीं जा रही है, सिर्फ आपके नॉलेज बेस पे आपको जज किया जाएगा। तो नॉलेज कैसे मिलेगी, जब आप लॉजिकली चीजों को समझोगे। और लॉजिकल चीजों को समझने का तरीका यही है कि कोई भी चीज पढ़ो तो उसमें क्यों, ये कहाँ से आया, इस तरह से पढ़ो कि अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ा सको, है ना। ये समझ के पकड़ो कि मैं एक टीचर हूँ, मुझसे अगर कोई पूछ लेगा तो मुझे सारी चीजों का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है, अब मुझे फटाफट देख के ये बता दो, टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है। नहीं है। नहीं है मैम। क्यों नहीं है, क्या ये दोनों पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। एक बंदा तीन जगह पे काम करता है। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी बच्चे, कि सारे के सारे एम्प्लॉयज कंपनी में काम करने चाहिए। 2 और 3 जो घर में खाली बैठे हैं, ये तो पहली कंडीशन ही खराब हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या थी, कि एक बंदा एक ही कंपनी में काम करेगा। यहाँ तो देखो 5 4 में भी काम कर रहा है, 5 में भी काम कर रहा है, 7 में भी काम कर रहा है, तो भाई दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स। तो नहीं कर रही, है ना। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये तो हमारा कुछ नहीं है। अब मुझे फटाफट ये बता दो कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है। यस मैम। ये फंक्शन है। ये तो सारी कंडीशन, सबके सब काम पे लगे हुए हैं, और सारे बंदे एक ही कंपनी में काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है।
उसके बाद हमारे आता है ये तो मैं आपको क्लास के एंड में करवाऊंगी, एक सेकंड रुक जाओ। 1 to 1 पे आते हैं, फिर ऑन टू पे आते हैं। तो 1 to 1 क्या कह रहा है ये रहा। अब 1 to 1 की कंडीशन को चेक करते हैं। देखो मैंने क्या कहा था कि जो डोमेन की जो कंडीशन थी, मतलब सॉरी, जो फंक्शन की कंडीशन थी वो किसके ऊपर अप्लाई हो रही थी बच्चे? डोमेन पे अप्लाई हो रही थी या को डोमेन पे अप्लाई हो रही थी? डोमेन पे। डोमेन पे अप्लाई हो रही थी। तो अब बाकी जो हमारे जो फंक्शंस बच गए हैं ना, 1 to 1, ऑन टू, बाइजेक्टिव, वो किसके ऊपर अप्लाई होंगे? को डोमेन पे। दो डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, एक डोमेन के लिए दी हुई है, एक को डोमेन के लिए दी हुई है। आप इन दोनों डेफिनेशन में तो कौन सा, अगर बात एक ही है, कहने का मतलब एक ही है, बट अगर आप को डोमेन के रिस्पेक्टिव समझोगे तो आपको इजीली बात समझ में आएगी, जल्दी समझ में आएगी। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो इसमें डेफिनेशन में ये चीज लिखी हुई है। ये क्या कह रहा है कि जैसे मैंने कहा था पहले, इससे पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें यही था ना, और मैंने आपसे पूछा था कि बच्चे क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है, तो आपने क्या कहा था कि ये मैम ये फंक्शन है। ठीक है, अब मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, देखो किसी को कोई इशू है? क्वेश्चन पूछना है क्या किसी को? अब देखो यहाँ पर देखो आप एक चीज, क्वेश्चन क्या है मेरा कि जब आप फंक्शन आपने पढ़ा तो आपने कुछ कंडीशंस पढ़ी ना आपने दो कंडीशन पढ़ी, और आपने एक कंडीशन और पढ़ी कि एक बंदा, मतलब अगर आपके पास 3 एम्प्लॉयज हैं तो तीनों के पास ये चॉइस है कि वो एक कंपनी में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या दे दी? छूट दे दी। यहाँ पर आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी डोमेन वाले पार्ट में। तो बट यहाँ पर जब वो कोडोमेन के साथ अटैच हो रहा है तो आपने यहाँ पर क्या दे दी? थोड़ी छूट दे दी। ठीक है, अब इस केस में आप ये कह सकते हो कि मैम जब हम फंक्शन से 1 to 1 फंक्शन पे आएंगे ना, तो इन दिस केस यहाँ पर जो हमने थोड़ी सी छूट दी थी, यहाँ पर हम और ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे चीजों को लेके। ठीक है, यहाँ थोड़ी और रेस्ट्रिक्शंस को हम बढ़ा देंगे। गॉट इट? तो अब हमारा पॉइंट क्या है कि हमें ये चेक करना है कि रेस्ट्रिक्शंस, देखो फंक्शन तो इनका क्या है, एक बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब ये तो अप्लाई करना ही करना है। डोमेन का जो दोनों पार्ट है कि सारे एम्प्लॉयज काम करने चाहिए और कोई भी एम्प्लॉय घर में खाली नहीं बैठना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक एम्प्लॉय एक ही कंपनी में काम करेगा। ये कंडीशन तो 1 to 1 के लिए भी फॉलो होगी, क्योंकि आप लगा लो फंक्शन तो एक उनका पेरेंट है, और 1 to 1, ऑन टू, और जो आपका बाइजेक्शन है वो उनके चिल्ड्रन है। तो जो प्रॉपर्टी पेरेंट्स की है वो प्रॉपर्टी तो चिल्ड्रन में आएगी प्लस चिल्ड्रन के अंदर अपनी भी कुछ अलग से खूबियां हो सकती है, अलग से कुछ वो अपनी वो हो सकती हैं, तो वो भी होंगी। तो हमेशा ये नहीं भूलना, ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज तो हर तीनों के अंदर फॉलो करनी है। कभी भी आप 1 to 1 को चेक करोगे तो सबसे पहले आप फंक्शन ये देखोगे कि फंक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है फिर आप 1 to 1 और ऑन टू और उसकी कंडीशंस को चेक करोगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। 10 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद विजय तुम अटेंडेंस ले लो एक बारी, उसके बाद दोबारा से मैं क्लास का लिंक सेंड करूंगी सबको। ठीक है, तो अब हम ले ली ना, ठीक है। तो अभी 1 to 1 की कंडीशन हमारी क्या कह रही है, ये मैं क्लास में करवा चुकी हूँ, अभी तो जस्ट रिवीजन चल रही है आप लोगों की। 1 to 1 की कंडीशन ये कह रही है कि अगर जैसे कि मैंने ये वाला लिया था एग्जाम्पल, और मैंने कहा था कि ये जो कंडीशन है फंक्शंस को फॉलो कर रही है, बट ये कंडीशन आपकी 1 to 1 कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि 1 to 1 ये बोलता है कि जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन की जो मैपिंग होगी, मैपिंग मतलब ये देखो 1 से लेके ए तक जा रहा है, तो ये क्या हुई है? 1 से लेके ए तक की मैपिंग हुई है। तो वो कह रहा है कि कोडोमेन की जो मैपिंग है ना, वो एटमोस्ट 1 होगी। एटमोस्ट 1, एटमोस्ट होता है या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम उल्टा कर रहे हैं, उल्टी मैपिंग कर रहे हैं, यहाँ से ये कोडोमेन है आपका, ये आपका डोमेन है। अब हम उल्टी मैपिंग कर रहे हैं, कोडोमेन से हम डोमेन पे जा रहे हैं। अब कोई मुझे ये बताएगा कि ए की जो मैपिंग है वो कितनी है?
कैन एनीबॉडी टेल मी? 3 है बच्चे। तो क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? क्योंकि इसने तो कहा था कि 0 या 1 होनी चाहिए, यहाँ पर क्या दे रहा है वो? 3 दे रहा है। तो ये है कि यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। अब बी एक ऐसी कंपनी है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता, तो पर ये तो कंडीशन फॉलो कर रही है। सी एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसमें और कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन तो है, ये बात तो, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। बट ये जो फंक्शन है, ये आपका 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। कंडीशन क्या याद रखनी है कि कोडोमेन की जब हम मैपिंग करेंगे तो वो उसके अंदर एटमोस्ट 1 वैल्यू ही होनी चाहिए, या तो 0 या 1। तो ये पूरा फंडा था हमारा 1 to 1 का। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उस एग्जांपल से आप मुझे बताना कि क्या ये 1 to 1 है या नहीं है। तो एक बारी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या था हमारा 1 to 1 के अंदर। तो 1 to 1 की कहानी यही थी, और ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एवरी एलिमेंट, ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ फंक्शन कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एटमोस्ट 1 एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन, है ना। अगर इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो भी उसका यही मतलब है। ये कह रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ इट्स कोडोमेन। मतलब अगर 1 2 3 के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो वो अलग अलग ही के साथ ही जुड़े हुए होंगे। यही बात तो हमने उल्टी बोली है, यही बात बोली है ना। तो अभी ये कंडीशन बताओ मुझे, कहीं भी छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे बता देना। अब इसको चेक करते हैं फटाफट कि ये 1 to 1 की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं नहीं यार। ये लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, तो अब जल्दी से बताओ देख के, क्या ये पहले वाला फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? Yes, जी ma'am. मैम ये मैम कर फंक्शन रहा है, है। ये फंक्शन है। क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? Yes, जल्दी ma'am. जल्दी, यस ये मैम 1 to 1 भी क्यों है? क्योंकि इसकी मैपिंग 1 है, इसकी मैपिंग 1 है, इसकी मैपिंग 0 है, इसकी 0 मैपिंग 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो है। अब इसमें जल्दी से चेक करके बताओ क्या ये फंक्शन है? यस Yes, मैम ma'am. क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? हाँ जी है। यस Yes, मैम ma'am. अब ये बताओ क्या ये फंक्शन है? यस मैम Yes, यस ma'am. मैम क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? नो मैम नो मैम No, नो नहीं है, ma'am. मैम क्योंकि अगर इसकी मैपिंग देखें तो इसकी मैपिंग आ रही है 2, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है। अब एक और छोटा सा पॉइंट रह गया यहाँ पर समझने वाला, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो क्या पॉइंट है? एक सेकेंड। वो पॉइंट ये है कि जब आपका ये कंडीशन जो 1 to 1 की है, ये उसी के लिए फॉलो होगी जब आपके जो डोमेन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट होगी, या तो वो बी वाले नंबर से छोटी होगी या फिर वो इक्वल होगी। जब वो वैल्यूज ये अगर बड़ी हो गई, अगर वो वैल्यू अगर बड़ी हो गई, ए के अंदर जो एलिमेंट्स है अगर वो बड़े हो गए तो वो कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, छोटे हैं, कंडीशन फॉलो कर रही है। यहाँ देखो, यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 1 to 1 को फॉलो कर रहा था। गड़बड़ा कहाँ गया मामला? जब यहाँ पर 4 एम्प्लॉयज है और यहाँ पर 3 ही कंपनी है। तो इस सोचने वाली बात है, बंदे ज्यादा है, कंपनी कम है, और सबको काम पे लगना है, तो इसका मतलब कुछ बंदे ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा मतलब उस कंपनी में एक से ज्यादा एम्प्लॉयर होंगे। सोचने वाली बात है ना, है ना। Yes, ma'am. तो अगर एक से ज्यादा बंदे काम कर गए उसमें, तो ये बात तो फिर 1 to 1 को बर्दाश्त ही नहीं है। 1 to 1 तो सिर्फ ये बोल रहा है कि कंपनी के अंदर या तो 0 एम्प्लॉयर होंगे या फिर 1 एम्प्लॉय होगा। बट हम क्या करें, जब हमारे पास इतने सारे लोग हैं और कंपनी लिमिटेड ही है, तो फिर तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है, हमें तो एक से ज्यादा बंदों को काम करना पड़ेगा ऑफिस में। तो पर वो 1 to 1 कह रहे हैं मेरे को अलाउड नहीं है, या तो कोई भी काम नहीं करेगा कंपनी में, या सिर्फ एक ही बंदा काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 to 1 की कंडीशन उसी के लिए फॉलो होगी जब डोमेन के अंदर या तो उसके इक्वल या फिर उससे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, ma'am. है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। अब एक चीज और मुझे बता दो फटाफट देख के, कि नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे। ठीक है, एक सेकेंड। नंबर ऑफ
नहीं, दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई मजाक थोड़ा हो रहा है कि 5 मिनट पहले आके दोबारा अटेंडेंस हो जाएगी। विजय डोंट नीड टू दोबारा से अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं है। और जो लोग अभी आए हैं 5-10 मिनट के बाद दोबारा क्लास शुरू होगी तो वो सेकंड अटेंडेंस आपकी काउंट होगी, तो उसमें आ जाना, उसमें काउंट हो जाएगी आपकी। वहां दो देख क्लास है। लेना। 2 क्लास है अब फिर है इसके बाद। तो देखो ये मैं चैप्टर भी तो खत्म करना है, रोज ही फंक्शन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब देखो 1 to 1 पढ़ो। 1 to 1 में अब मुझे बताओ, मैं एक मेरे पास ये कंडीशन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अगर मेरे पास ये 2 सेट्स हैं तो कितने टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 रिलेशन पॉसिबल होंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, 3 ही होंगे। अब एक बात बताओ, इस बंदे को किस इन कंपनीज के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। अब बताओ 2 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे बच्चे? 2 दो। होंगे 1 to 1 में तो। 2। और 3 के लिए एक। 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, ये जो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हुए? 3 into 2 into 1। ठीक है, तो ये 3 क्या था यहाँ पर? ये जो ये वाले इस ये मतलब ये चॉइसेस बता रखे ना, ये इसके अंदर की कंपनीज के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, कंपनीज के रिलेटेड। तो ये कौन से वाला डेटा है? ये n वाला। तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको अगर हम पूछे, कोई हमसे पूछे कि नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे, तो आप बोलोगे मैम n फैक्टोरियल नंबर ऑफ 1 to 1 रिलेशन पॉसिबल होंगे। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर 5 चाहता हूँ तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हो जाता। तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो इस तरह से आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ फंक्शंस। ये बात समझ में आई सबको? यस आई समझ में? शुड आई रिपीट इट अगेन? एनीबडी? क्या हो गया? नहीं समझ में आया? इसका मतलब सन्नाटा छा गया पूरा। मैम अगर कोडोमेन में 5 होते हैं एलिमेंट तो पूरा तो 5 5 ले फैक्टोरियल लेते हैं, थोड़ी लेते हैं, 1 5 2 into 4 into 3 3 तक 4 लेते हैं 5। और इसके अंदर लेट्स सपोज हम ले लेते हैं, 3 क्योंकि होते हमारी हैं। कंडीशन क्या 1 to 1 की कि ए के अंदर बी से कम एम्प्लॉय होने चाहिए। तो ये ऐसा हो सकता है 3 मैम और इसमें 5 3 का ले एलिमेंट। लेते हैं, यस है मैम। ना। तो अब देखो ये पहले वाले बंदे के पास कितनी चॉइसेस है बच्चे? 5 है। इसके पास 5 कितनी है नंबर ऑफ चॉइसेस है? 4 4 होगी। और इसके पास कितनी होगी बच्चे? 3। 3। तो ये कितना हो गया आपका? तो मैम 5 पूरा into 4 फैक्टोरियल into थोड़ी लेंगे। यस मैम। हाँ ये पॉइंट तो अच्छा है आपका। एक तो सेकेंड। इसका तो मैम फॉर्मूला अलग बनेगा इसका इसमें हम n नहीं, फैक्टोरियल यूज फॉर्मूला नहीं तो कर यही सकते। होगा। एक सेकेंड। हम n फैक्टोरियल यूज नहीं कर हाँ, सकते एन ना। फैक्टोरियल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एन फैक्टोरियल को अगर हम लेके चलें तो वो तो 1 तक पूरा का पूरा जाएगा, बीच में नहीं रुक सकता, यस मैम। हर है एक ना। केस मैम परमुटेशन अप्लाई कर देंगे। हाँ परम्यूटेशन यूज कर हाँ, इसके सकते हैं। अंदर n नहीं 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 एन नहीं 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 नहीं, 5p3 एक सेकंड। अरे बच्चे एक सेकंड, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें मैं मिस कर गई हूँ। तो एक बार दोबारा से मैं आपको लिंक सेंड कर रही हूँ। हाँ, वो मुझे एक चीज याद आई कि ये ना 2 केस बनेंगे यहाँ पर ना, सॉरी